हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि पिंपल से रिलेटेड ऐसा क्या करें जिससे हम अपने पिंपल्स पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे पिंपल्स कम हो सकें। तो आज का टॉपिक है कि पिंपल होने के कैसे हो जाते हैं और इनके क्या कारण हैं और किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने पिंपल्स को कम कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिंपल्स की अगर बात करें तो पिंपल्स और एक्ने हमारे स्किन पर जल्दी हमारे स्किन पर धीरे धीरे आने लगती हैं, जिससे हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है वो भी खराब हो जाता है और वो उसके कुछ निशान भी रह जाते हैं, जिसके निशान की वजह से अगर हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो वो निशान इजीली नहीं जाते हैं। मतलब जैसे मेकअप करते हैं तब भी उनके निशान दिखाई देते हैं। देखिए, जो पिंपल्स की समस्या होती है ये आम एज वालों से, जैसे कि 25 साल के हो गए, 30 ईयर एज के हो गए या इससे ऊपर के हो गए, इन सबको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। लेकिन टीन एजर्स को, जो 18 साल की उम्र के होते हैं, इनको सबसे ज्यादा पिंपल्स की समस्या होती है, क्योंकि इनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होने की वजह से ऐसा इनकी बॉडी में पिंपल्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, इनकी बॉडी में जब हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं या हार्मोनल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से भी पिंपल्स उनके स्किन पे या उनके बॉडी पर या उनके फेस पर दिखाई देने लगते हैं। दूसरी बात है कि जो पिंपल्स निकलते हैं तो ये 5 से 7 दिन में पिंपल्स निकलते हैं और पकने लगते हैं 10 से 15 दिन में। और उसके बाद जब ये पक जाते हैं तो पकने के बाद जब ये स्किन से थोड़ा बहुत रिमूव होते हैं तो इनके जो पैचेस होते हैं, यानी जो इनके जो स्पॉट होते हैं, ये स्किन पर रह जाते हैं। ये बॉडी पे भी निकलते हैं और हमारे फेस पे भी निकलते हैं। तो एक तो ये कारण था पिंपल्स निकलने का। दूसरी बात क्या है कि जब आपकी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक एलिमेंट्स जमा हो जाता है और वो इजी निकल नहीं पाता है हमारे बॉडी से, तो वो भी हमारे स्किन और बॉडी पर दिखाई देने लगता है। वो डिफरेंट तरह की और प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देता है, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल और पिंपल्स, एक्ने की समस्या हमारे फेस पर या हमारी बॉडी पर देखने को मिलती है। देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो धूल, मिट्टी, ये सब हमारी स्किन पर पड़ती ही है और स्किन पर पड़ने के कारण हमारी बॉडी स्वेट कर रही होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे फेस पर या बॉडी पर एक्यूमुलेट हो जाती है और इजी वाइप ऑफ करने से नहीं निकलती है। इस वजह से पिंपल और एक्ने हमारे फेस या बॉडी पे टिक जाते हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चीज लेनी चाहिए। देखिए, जब आप बाहर जा रहे होते हैं और आपको भूख लगी होती है तो आप किसी भी तरह का बाहर का खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपके इंटरनली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। या जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की चीजें खा लेते हैं, वो भी इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको एसिडिटी यानी कब्ज हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका गट जो होता है वो क्लीन नहीं हो पाता है। और गट क्लीन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी आपके चेहरे पर और बॉडी पर पिंपल्स देखने को मिलते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जब सबसे ज्यादा स्किन का ड्राई हो जाना और ऑयली हो जाना भी हमारे स्किन पे एक्ने और पिंपल्स को बढ़ा देता है। जी हाँ, अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है और आप उसको हाईली मॉइस्चराइज नहीं करते हैं या उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी स्किन में मुहासे देखने को या पिंपल्स देखने को मिलते हैं। ज्यादा ऑयली की वजह से भी आपकी स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं, ज्यादा ऑयली हो जाती है, क्योंकि वो ऑयल जो हमारी स्किन में प्रोड्यूस हो रहा होता है वो इजीली वाइप ऑफ नहीं होता है, मतलब वो इजीली साफ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पिंपल्स या स्किन पर पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रिकॉशन जानते हैं जिससे हम अपने पिंपल्स को कुछ प्रिकॉशन के थ्रू कम कर सकते हैं। अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपको अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, घर का खाना खाना होगा, ताकि आप में जो हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैं या वो धीरे धीरे पैटर्न में ठीक हो। वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो हार्मोनल पैटर्न जो चेंज हो रहा है अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का इंटरनल भाग है। इसमें ये अपने आप ही चेंज होके सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब हो गया है ये हार्मोनल पैटर्न
आपके खान पान से, तो आप अपने खान पान को ठीक रखिए, अच्छे फ्रूट्स लीजिए, विटामिन सी लीजिए, जिससे विटामिन सी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, विटामिन B12 लीजिए। जब आप इस तरह की चीजों को अपने भोजन में शामिल करेंगे तो डिस्टर्ब हुआ जो आपका हार्मोनल पैटर्न है वो धीरे धीरे रेगुलर वे में आ जाता है। तो आपका ये पहला प्रिकॉशन है। दूसरी बात, अगर आपको कब्ज हो गया है या कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप बाहर के खाने को इग्नोर कीजिए। जी हाँ, बाहर के खाने को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और जंक फूड को भी मत खाइए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है जंक फूड खाना तो महीने में एक बार आप खा सकते हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको अगर कब्ज हो जाता है, आपका गट क्लीन नहीं हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि आप खाना तो खा लेते हैं लेकिन आप पानी बॉडी में नहीं पीते हैं। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका जो बाहर का खाना खाया हुआ है या जो जंक फूड है ये इजी डाइजेस्ट नहीं होता है और ये हमारे शरीर में टॉक्सिक के फॉर्म में एक्यूमुलेट होने लगता है। जब ये धीरे धीरे हमारी स्किन में जाने लगता है तो हमें पिंपल जैसी समस्या हो जाती है। तो हमें अपने घर का ही खाना खाना चाहिए। आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स। आप कॉफी, चाय, चॉकलेट्स, इन सारी चीजों को भी कम मात्रा में खाइए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है तो ये आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड रिफॉर्म कर देता है। आपकी बॉडी में जब ज्यादा एसिड आपकी बॉडी में बनेगा तो आपकी बॉडी ज्यादा हीटेबल होगी और हीट से आपको पिंपल्स की समस्या हो जाएगी। तो अब आपको मैं रेमेडी भी बताऊंगी जिससे आप अपने घर बैठे पिंपल्स को कवर कर सकते हैं। तो देखिए आज की रेमेडी क्या है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेसन का इस्तेमाल करना है। मैंने अपनी रेमेडी में बहुत सी रेमेडी में बेसन का इस्तेमाल किया है और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम इसमें बेसन ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। इसके बाद हम इसमें टर्मरिक ऐड करेंगे। मेरे इसमें ऑलरेडी टर्मरिक ऐड है। अगर आप किचन हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1/2 टेबल स्पून का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आप डालेंगे। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील पाउडर। आप ऑरेंज पील पाउडर का भी इस्तेमाल इसमें 1 टेबल स्पून करेंगे। तो 1 टेबल स्पून ऑफ ऑरेंज पील आपको लेना है। ये मैंने बेसन के बारे में आपको बताया ही है कि बेसन जो होते हैं हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं, टोन करने का काम करते हैं, अच्छा एक्सफोलिएटर की तरह काम करते हैं। टर्मरिक जो होती है इसको आपको आपकी स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको भी कम करने का काम करती है। और फिर आपको इसमें चंदन पाउडर ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा चंदन है। तो चंदन जो होगा ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, सफल बनाएगा। आपकी स्किन में जो फेकनेस हो गई होगी उसको दूर करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। तो आपको 1 टेबल स्पून आपको चंदन पाउडर ऐड करना है। इसके बाद आपको गुलाब पाउडर ऐड करना है। देखिए जो गुलाब पाउडर होता है जिसको हम रोज पाउडर कहते हैं, ये हमारे स्किन से पिंपल्स के निशान को दूर करता है। मतलब हमारे जो डार्क पिंपल्स के आ जाते हैं, जो जल्दी डार्क स्पॉट, जो इसके स्पॉट जाते नहीं है, तो ये उस पर काम करता है। आपकी स्किन को अच्छे से सॉफ्ट बना देगा। इसको भी आपको 1 टेबल स्पून ही यूज करना है। इसके बाद आप इसमें हनी को ऐड करेंगे। ये भी आपका 1 टेबल स्पून ही रहेगा। देखिए हनी जो होती है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज रखती है, इसलिए हमको हनी को इसे ऐड करना चाहिए। और मेरा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। जी हाँ, देखिए ग्रीन टी जो होती है ये आपकी स्किन से इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन से इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। अगर आप बाहर गए हैं इन्वॉल्वमेंट में और आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो ज्यादा ड्राई होने की वजह से
आपकी स्किन में क्रैक आ जाते हैं और आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो हल्के हल्के खुल जाते हैं। तो जब कोई भी धूल मिट्टी हो गई या पोल्यूशन हो गया या किसी भी तरह का स्वेट हो गया, आपकी स्किन में आपके पोर्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो इजी निकल नहीं पाता है, जिससे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स की समस्या पैदा कर देता है। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, आपकी स्किन में इन्फेक्शन को भी दूर करेगा और आपकी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर भी करेगा। तो आपको ग्रीन टी बैग आता है, आप उसमें से उसको कट कर लीजिए और ग्रीन टी को उसमें से निकाल लीजिए। जिस तरह से मैंने इसको मिलाया है आप उस तरह से भी यूज कर सकते हैं, या आप ग्रीन टी अगर आपकी खुली आती है तो उसको आप खुली आती है तो आप उसमें हल्का सा पानी गुन कीजिए और उसको उसमें डाल दीजिए और डालने के बाद थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए तो वो आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दूर से दिखा दूं, ठीक है। इस तरह से मतलब चाय के फॉर्म में बन जाएगा, पर आप उसमें चीनी नहीं मिलाएंगे क्योंकि आपको फेस पैक के लिए उसे रेडी करना है, तो उसमें आप चीनी नहीं मिलाएंगे। खाली ग्रीन टी खुली है या बैग वाली है, खुद ही आप उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, आपकी ये वाटर जो होगा वो तैयार हो जाएगा। उसमें आपको चीनी ऐड नहीं करनी है और उसी से आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। आप इसका इजी पेस्ट बना लीजिए, एकदम थिक पेस्ट होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि जब आपकी स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, जी हाँ, ऑयली हो जाने की वजह से भी हमारी स्किन में पिंपल्स हो जाते हैं। देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं तो इंटरनली हमारी बॉडी से हमारी स्किन पे भी ऑयल आता है। तो ये हमारी जब ज्यादा ऑयल आता है तो ये धूल मिट्टी के साथ हमारी स्किन पे स्वेट के साथ मिलकर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और इजी वाइप ऑफ नहीं होता है, निकलता नहीं है। तो इसके लिए आपको, जब ये इजी नहीं निकलेगा आपकी स्किन से, तो आपको पिंपल जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और फिर जल्दी पिंपल्स हो जाते हैं और ये दर्द भी करते हैं। जब अगर ज्यादा इनकी समस्या हो तो ये दर्द भी करते हैं। तो ये थी पिंपल्स से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रिकॉशन जिससे आप अपने जो है अपनी डेली रूटीन में अगर इसे शामिल करते हैं तो अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में इसे शामिल करते हैं तो आपको पिंपल्स की समस्या नहीं होगी। देखिए, मेरा फेस पैक बनके रेडी हो गया है। इसे आपको ज्यादा रनी नहीं बनाना है, इसे थिक कंसिस्टेंसी में ही इसे आपको बनाना है और इसको अपने फेस पर लगाना है। फेस पर आपके जहाँ पिंपल्स होंगे वहां आप उन्हें यूज कर सकते हैं और अगर आपके बॉडी पे भी कहीं है पिंपल्स तो आप वहां भी इसे लगा सकते हैं। आपके ये जो पिंपल्स की समस्या होगी ये भी कम होगी और इसके जो निशान रह जाते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इसे आपको रेगुलर वे में फॉलो करना होगा। आप इसे अल्टरनेट डे में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसको अपने पूरे फेस में आपको इसे लगाना है। अब आप देख सकते हैं इसे मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। आपको भी इसी तरह से अप्लाई करना है, पूरे फेस पे अप्लाई करना है अगर आपके पूरे फेस पे पिंपल है। और इसे अगर आपकी बॉडी में पिंपल है तो बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, जहां जहां पिंपल है। तो इसे मैं सुखाने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा सूख गया है ये फेस पैक जो मैंने भी आपको बना के दिखाया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपकी स्किन में पिंपल्स है, इसलिए इसको आपको ज्यादा नहीं सुखाना है। अगर आप इसे ज्यादा सुखा देंगे ना तो फिर आप जब इसे साफ करेंगे तो ये इजी निकल जाएगा, लेकिन आपके पिंपल्स पे थोड़े से ड्राइनेस की वजह से क्रैक आ जाएंगे। तो आपको इसे इतना ही गीला रखना है, देख लीजिए, ज्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। इसके बाद आप इसे रिंस कर लीजिए और रिंस करने के बाद जब भी आप इसे रिंस करेंगे तो इसे ठंडे पानी से रिंस करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जब भी आप ग्रीन टी वाटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी हल्का ठंडा होने पर ही फेस पैक में मिलाएंगे। गरम गरम इसे यूज नहीं करना है आपको फेस पैक में। अब मैं आपको इसे रिंस करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप इसे गीला करने धोने के लिए जाएंगे तो हल्का सा अपने फेस को गीला करने के बाद आपको इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है। मसाज देने से ये पूरी स्किन पर इजीली स्प्रेड हो जाएगा हल्के गीले करने पर। और इसके अंदर जो भी नरिशमेंट होगा, मतलब इसमें जो भी, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ऑरेंज पील पाउडर डाला है कि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी होने की वजह से ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को रिपेयर करेगा।
जो कि आपके बॉडी में और आपके इंटरनली कमी हो जाती है, तो ये आपको एक्सटर्नली आपके स्किन को स्मूथ करेगा। विटामिन सी इसमें ऑरेंज पील पाउडर में होता है। तो इसको आपको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से माइल्ड हल्की हल्की मसाज देनी है, इस तरह से निकालना है बिल्कुल हल्के हाथों से, और उसके बाद इसे आपको रिंस कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे रिंस कर दिया है। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस फेस पैक का, तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आपको जब आप इसे धोएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी स्किन मतलब स्मूथ हो गई है, सॉफ्ट हो गई। इसे आप हल्के हल्के टॉवल ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास जो भी करेंटली में मॉइस्चराइजर आप जो यूज कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप ये रोगन बादाम श्री जो मैंने आपको बताया है ये बहुत अच्छा है, ये आपके फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आप इसे पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको मसाज करके अप्लाई कर लेना है, फिर अपनी स्किन को छोड़ देना है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और इस पैक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।